हम लोग जो है कवर कर रहे हैं एमएच अब्राम। एमएच अब्राम में जो है आज हम पेज नंबर 122 पर हैं और टर्म हमारे सामने फैंसी एंड इमेजिनेशन। ये भी टर्म एक ऐसा है, जनरली लोग जो है इसको तरजीह देते नहीं हैं और या फिर जो है इसको स्किप करके जो है आगे निकल जाते हैं। बस यही चीजें दिमाग में बनी रहती हैं कि एसटी कॉलेज ने ये टर्म दिया था, उनसे रिलेटेड है। बस लोग समझते हैं इतने में ही काम चल जाएगा, हमें आगे करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। आज जो है हम इसको च्यूड एंड डाइजेस्ट करते हैं अपने सेल्फ नोट से और कुछ विजुअल से भी। हमारा मानना है, हमारा एक विश्वास है कि ये टर्म काफी साथियों के तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि किताब में कुछ ऐसी लैंग्वेज दी हुई है। कोचिंग वाले जो है आपको बता देते हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये जान लीजिए कि एसटी कॉलेज ने बताया है, आगे बढ़ गए। पीजीटी और जीआईसी, जीआईसी मेन तक के जो है टर्म आपके काम आने वाला है। फैंसी एंड इमेजिनेशन, ये है हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग। वो हम देख रहे थे ओरिजिनल टेक्स्ट एमएच अब्राम बुक का। हम आ गए अपने नोट्स पर। सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं कि इसका आखिर कहना क्या चाह रहे हैं या इसकी भूमिका क्या है टर्म की। सैमुअल टेटलर कॉलेज मतलब एसटी कॉलेज इन हिज सेमिनल वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 ये वर्क पूछा जाता है। पहला तो क्वेश्चन बनता है बायोग्राफिया लिटरेरिया ये वर्क किसका है, तो ये वर्क एसटी कॉलेज का है। कब आता है? 1817 में, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। इंट्रोड्यूस द प्रोफाउंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द फैंसी एंड इमेजिनेशन। हालांकि फैंसी और इमेजिनेशन ये दोनों का अगर आप सामान्य भाषा में देखेंगे तो मतलब कल्पना ही होता है, और दोनों एक दूसरे के सिनोनिम भी कभी कभी यूज कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एसटी कॉलेज महोदय ने फैंसी एंड इमेजिनेशन को अलग एक थ्योरीज में ही अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है। एक कॉग्निटिव सिस्टम जो है यहाँ पर इन्होंने बताया है। दिस डिस्टिंक्शन फॉर्म ऑफ द cornerstones of his theory of poetry and his broader insight into the mental process। ये मानसिक क्रियाओं से संबंधित जो है ये पूरा टर्म इन्होंने दिया है। अर्लियर थिंकर यूज्ड फैंसी एंड इमेजिनेशन इंटरचेंजेबली। ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष यूज कर किए जाते थे। viewing them as a faculties of the mind separate from the reason, judgment, memory। जो दिमाग है उसको जो है तर्क शक्ति, न्याय और जो हमारी स्मरण शक्ति है उससे अलग हट करके इन्होंने फैंसी एंड इमेजिनेशन को माना। Both were thought to record sensory impressions into new pattern. However, Coleridge argued that these two faculties are fundamentally different। जो पहले के लोग थे वो तो कहते थे दोनों एक ही चीजें हैं, फैंसी एंड इमेजिनेशन। बट जस्टी कॉलेज ने तो कहा कि ये दोनों चीजें जो है अलग अलग हैं अपने नेचर के, बाय इन देयर नेचर, फंक्शन एंड क्रिएटिव पोटेंशियल। इनका जो फंक्शन है और जो इनकी रचनात्मकता है फैंसी एंड इमेजिनेशन की, दोनों की अलग है। कैसे अलग है हम कुछ जो है विजुअल के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू show you few images। Here you can see, दिख रहा है कुछ? बता Yes, सकते sir. हैं ये क्या है? ये क्या है? दिस इज ए स्टीम इंजन इन्वेंटेड बाय जेम्स वाट। ये जो है स्टीम इंजन है जो सबसे पहले जेम्स वाट ने बनाया था। अब जब ये जेम्स वाट ने इंजन बनाया, लोगों के सामने आया, तो इसका एग्जिस्टेंस था नहीं कहीं दुनिया में। ये पहली बार दुनिया में क्रिएट किया गया जेम्स वाट के द्वारा। और इस इंजन के बनने के बाद जो है फिर कार बनी, ऐसी कार बनी, फिर ऐसी बनी, ये बनी, यहाँ तक आई।
इस लेवल पर गए, ये फिर जनरेशन बदलती चली गई कार की, आज जो है इस लेवल पर कार आपको दिखती है। यहां से पता चला कि एक तो स्टेप इसका ये था, फर्स्ट स्टेप, और इसके बाद जो है जो सारी चीजें बनी वो अलग अलग तरीके से बनती चली गई। जब दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, यहां पर एस.टी. कॉलरिज ने जो है अपनी थ्योरी में जो फैंसी और इमेजिनेशन जो दो चीजें बताई हैं, तो फैंसी को जो है इन्होंने एक प्राइमरी इमेजिनेशन बताया और इमेजिनेशन को जो है उन्होंने सेकेंडरी इमेजिनेशन या सेकेंडरी लेवल कह सकते हैं आपको। तो प्राइमरी लेवल वो होता है जब उपलब्ध संसाधन या एक निश्चित सीमाओं के अंदर कोई कल्पना करके आप नई चीज का निर्माण करते हैं, तो वो आपका प्राइमरी जो है मेमोरी होती है, प्राइमरी जो है आपकी इमेजिनेशन होती है या प्राइमरी लेवल होता है। और जब कोई चीज दुनिया में हो ही ना और आप बिल्कुल नए सिरे से चीजों को जो है बना के तैयार कर दें, तो वो आपकी सेकेंडरी लेवल की हो गई, मतलब इमेजिनेशन हो गया। यही चीज यहाँ पर है, जब जेम्स वाट ने जो है इंजन को बनाया, तो पूरे दुनिया में जो है इंजन की उपस्थिति नहीं थी, एग्जिस्टेंस नहीं था इसका। तो जब इन्होंने बनाया तो ये इनकी हो गई सेकेंडरी इमेजिनेशन। दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, मतलब है हाई लेवल की इमेजिनेशन करके इन्होंने नया चीज क्रिएट कर दिया। लेकिन इस इंजन को जो है एक परिष्कृत रूप बनाते बनाते इस लेवल पर लेकर के आ गए। तो ये जो लोग लेकर के आए तो पहली ही चीज में कुछ सुधार करते करते ये लेकर के आए, तो इसलिए ये इनका हो गया फैंसी, ये हो गया फैंसी और ये हो गया इनका इमेजिनेशन। मेरी बात को समझ रहे हैं? जब कोई चीज दुनिया में है ही नहीं और उसको नए सिरे से बना देते हो, तो ऐसा बनाने वाले या ऐसा सोचने वाले जो लोग होते हैं वो इमेजिनेटिव होते हैं। और जो पहले से ही उपलब्ध चीजें हैं उन्हीं के आधार पर कोई नई चीज तुमने बनाई है, तो वो जो है फैंसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि सामने आपको कुछ इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं पड़े, कुछ कलपुर्जे हैं, ये कुछ सामग्री है। आपसे कह दिया जाए कि ये सामग्री आपके सामने दी गई है, अब आप कोई चीज बना दो इसमें से, तो आपका दिमाग करेगा यार इससे तो चलने वाली साइकिल बना सकते हैं, बैठने वाली चीज बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, कार बना सकते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हो बना सकते हो इन सब संसाधनों का यूज करके। लेकिन आपसे कहा जाए कि कोई एक ऐसी चीज बनाओ जो हम उड़ करके एक स्थान से उस स्थान तक चले जाएं, वो क्या है? आपके पास न कोई संसाधन है, न कोई सामान है, न कोई वस्तु है। अब आपको कोई एग्जिस्टेंस भी उस चीज का दुनिया में है नहीं। जैसे कि जेम्स वाट ने इंजन को बना दिया, इंजन को दुनिया में था ही नहीं। तो ये जो है एक इमेजिनेटिव व्यक्ति थी। लेकिन जब आपको संसाधन पहले से उपलब्ध है, चीजें रॉ मटेरियल आपके पास पहले से उपलब्ध है, तो उसको अगर आप उनमें से कोई नई चीज बनाते हैं तो आपका फैंसी इमेजिनेशन हो गया। जैसे कि ये पौधा आपके सामने दिख रहा है, पौधा जब उगता है तो उसका एग्जिस्टेंस इस दुनिया में होता नहीं है। तो एस.टी. कॉलरिज ने जो है जो इमेजिनेशन बताया वो पौधे के समान बताया, और जो इन्होंने फैंसी बताया वो कंक्रीट मटेरियल से बताया कि जो चीजें दुनिया में है इसी में कोई चीज सुधार करते करते। से पहले ट्रेन बहुत पुराने जमाने की जो ट्रेन थी वो पानी के इंजन से चलती थी, अरे उससे इंजन स्टीम वाले से, कोयले से चलती थी, फिर धीरे धीरे यहाँ तक आ गई। तो उसी इंजन में सुधार करते करते यहाँ तक ले आए। तो ये जिन्होंने ये किया उनकी जो इमेजिनेशन थी वो थी फैंसी, मतलब प्राइमरी थी। और लेकिन जिन्होंने ट्रेन का इंजन बनाया, जो चीज एग्जिस्टेंट था नहीं दुनिया में, पेड़ निकला है, इसी तरह से अगर कोई चीज दुनिया में आई है इस जेम्स वाट के इंजन की तरह, तो ऐसे व्यक्ति जो लेकर के आए हैं उनकी क्या होगी? एक इमेजिनेटिव कंडीशन होगी। यही दो चीजें इन्होंने अपने इस फैंसी एंड इमेजिनेशन में समझाई है। डिफिनेशन देख लो। फैंसी इज डिस्क्राइब्ड एज द लोअर मेंटल फैकल्टी। फैंसी क्या है? एक निम्न जो है या कम सीमा स्तर की जो है एक कल्पना होती है कॉलरिज के अनुसार। इट वर्क्स विथ फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज। ये जो है कुछ निश्चित और निश्चित सीमाओं में रह करके जो है एक सेंसरी इमेजेस बनाती है, उसी में आधार में रह करके कुछ आगे नया बनाते हैं। इम्प्रेस रिसीव्ड द एक्सटर्नल वर्ल्ड। कॉलरिज likens fancy as a mode of
मेमोरी ये सिर्फ यादाश्त का एक तरीका है, प्रकार है। वन दैट आई फ्री द कंस्टेंट टाइम एंड द स्प्रेड बट द लिमिट मैनिपुलेटिंग प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स। जो पहले से चीजें उपलब्ध हैं उन्हीं के आधार पर जो है हम कोई नई चीज का निर्माण जब करते हैं तो वो चीज हमारी आती है किसके अंतर्गत, फैंसी के अंतर्गत आती है। अब लिटरेचर में इसका क्या उपयोग है अभी हम बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये मैकेनिकल प्रोसेस होता है और ये डेरिवेटिव नेचर होता है, डेरिवेटिव नेचर होता है। मतलब ये मतलब कह सकते हैं इसको कि ये न्यू जनरेट नहीं होती है। जो फैंसी इमेजिनेशन है, ये फैंसी कैन नॉट जनरेट न्यू आइडियाज, ये कोई नई आइडिया नहीं जनरेट करते हैं। रिलाई इंटायर द मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द सेंस, जो मटेरियल पहले से उपलब्ध है कंक्रीट उसी से बनाते हैं। अब लिटरेचर पे आ जाओ। लिटरेचर में क्या है, जैसे पहले से कोई सोनेट है या कोई ओड है या ट्रेजेडी का पहले से जनरा अवेलेबल है, पहले से है, तो कोई नया राइटर आया उसने एक ट्रेजेडी लिख दिया शेक्सपियर की तरह, अलग तरह के का मामला थोड़ा दे करके नमक मिर्चा डाल के लिख दिया। सोनेट किसी ने लिख दिया जैसा कि पेट्रार्क ने बनाया था, लेकिन जो पेट्रार्क ने सोनेट पैदा किया उनकी जो है इमेजिनेशन थी, लेकिन जो सोनेट लिखा शेक्सपियर ने उनका एक फैंसी लेवल था। समझ गए मेरी बात को? जी समझ आ रही बात? यस सर। जी सर समझ रहे सर। यस सर बहुत अच्छे से सर। नो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर while fancy rearranges elements in space and time, it does so without synthesis or innovative। ये जो है बिना किसी जो है इनोवेशन के जो है आप चीजें बनाते हो, जबकि जब इन्वेशन की बात आ जाएगी, निर्माण की बात आ जाएगी, नया आविष्कार की बात आ जाएगी, तो फिर फैंसी से मामला आगे चला जाएगा। कॉलरिज का जो है बायोग्राफिया लिटरेरिया जो वर्क है उसका चैप्टर नंबर 13 में जो है ये फैंसी का जिक्र इन्होंने किया है और एक कमेंट उन्होंने पास किया, फैंसी हैज नो अदर कंट्रीज टू प्ले विथ बट फिक्सिटीज एंड डिफिनिटीज। बस इतना ही पूछा गया है। अगर आपने जो है पीजीटी और लेवल के क्वेश्चंस को टच किया है, यूजीसी नेट के प्राइमरी क्वेश्चन टच किए हैं, तो आपको ये कमेंट वहां पर मिल जाएगा। ये पूछा गया कमेंट है, एस.टी. कॉलरिज की बायोग्राफिया लिटरेरिया से है। अब हम देख लेते हैं जो सेकंड पार्ट इनका इमेजिनेशन का। इमेजिनेशन इज द हायर मेंटल फैकल्टी। फैंसी क्या थी अभी, वो लोअर मेंटल फैकल्टी थी, और इमेजिनेशन क्या हो गई, हायर मेंटल फैकल्टी हो गई। which Coleridge defines indefinites as vital and artistic and a poetic creation। ये जो क्या होती है, एक कलात्मकता होती है, जो चीजें दुनिया में नहीं है वैसी चीजें निर्माण करके दे देता है। वो इस लेवल का जो व्यक्ति होता है उसकी सोच इमेजिनेटिव सोच होती है। अनलाइक फैंसी, इमेजिनेशन इज ए डायनेमिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग इंटायरली न्यू फॉर्म। ये जो स्थिति होती है ये पूर्णतया नया चीज बनाने के लिए ये जिम्मेदार होती है या उसमें कैपेबिलिटी होती है। एंड मीनिंग बाय डिसॉल्विंग ऑन रिकॉन्फिगरेशन सेंसरी एंड इमेजेस, यहाँ से चीजें जो बनती हैं बिल्कुल नई चीजें निकल के सामने आती हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्रिएटिव पावर इसमें सबसे बड़ा फीचर है इसका। dissolves, diffuse and dissipates in order to recreate। ये क्वेश्चन भी बना है, जो साथी प्रीवियस पेपर पढ़े होंगे उनको ये क्वेश्चन मिला होगा कि ये क्वेश्चन ये मतलब सेंटेंस किससे संबंधित है, तो एस.टी. कॉलरिज से है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये किस तरह की इस इमेजिनेशन से सिलेक्टेड है, तो इमेजिनेशन अगर बात कर लेगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो दे देगा, या फिर फैंसी और इमेजिनेशन दे देगा, या फिर फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दे देगा। तो देखना सेकंड लेवल होगा, इमेजिनरी होगा, और ये इनोवेटिव से ये रिलेटेड है। इट ब्रेक्स डाउन द फिक्सिटीज एंड डिफिनिटीज। आपको जैसे कुछ हमने अभी यहाँ पर बताया था कि कुछ जो आपको सामग्री दी गई है इसी से आपको कुछ निर्माण करना है और आपकी सीमाएं हैं, इससे ज्यादा जो आपके पास संसाधन या जो वस्तुएं हैं इससे ज्यादा आप निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन जब आप जो है इमेजिनेटिव लेवल पर जाते हैं तो फिर संसाधन आपकी उपलब्धता की जरूरत नहीं होती है, फिर वहां पर क्रिएशन आता है, नई चीजें आती हैं। लिटरेचर में फिर भी जो कोई लेखक ऐसी चीजें लिखता है कि हम पुरानी चीजों को इमिटेट कर रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिति नहीं होती, उसी के नाम से चीजें फिर जाने लगती हैं।
अगर आप बात करेंगे तो जैसे कि वर्ड्सवर्थ साहब है, उन्होंने ऐसा कुछ लिखा कि उनके नाम से जो है पूरा रोमांटिक पीरियड जाना जाने लगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो सब किस श्रेणी में आएंगे एसटी कॉलेज के अकॉर्डिंग? बता दीजिए भाई। इमेजिनेशन में वाली, आएंगे, फैंसी में, इमेजिनेटिव इमेजिनेशन में इमेजिनेशन, आएंगे। अगर ये पूछ लिया जाए कि हाई में आएंगे कि लो में आएंगे, हाई में सर, हाई में, फर्स्ट में आएंगे कि सेकंड में आएंगे? सेकेंड में सर, सेकंड में, सेकंड में आएंगे। वाइटल एंड ऑर्गेनिक इमेजिनेशन ऑपरेट्स एज ए ऑर्गेनिक फैकल्टी अकिंस लिविंग इंटायरली लाइक द ग्रोइंग पार्ट। ये यूनिटी जो है इसका जो होता है बिल्कुल पौधे की तरह होता है। हम जिसका एग्जाम्पल अभी आपको दिए, ऐसा नहीं है कि जो पार्ट्स आपको दे दिए गए उसी से नया निर्माण करना है। ये बिल्कुल जैसे पौधा जमीन से निकलता है, उसका एग्जिस्टेंस होता नहीं है, जो अस्तित्व लेकर के आता है वो बिल्कुल नया अस्तित्व लेकर के आता है, उसे ही जो है हम सेकेंडरी इमेजिनेशन कहते हैं। कार्लिस फेमस डिस्क्रिप्शन जो है बायोग्राफिया लिटरेरिया में है, चैप्टर नंबर 14 में जो है इन्होंने सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात करी है। ये जो है कमेंट है, द इमेजिनेशन रिवील्स इटसेल्फ द बैलेंस आर रिकंसिलिएशन ऑफ अपोजिट आर डिसकोऑर्डिनेट क्वालिटी ऑफ द सेमनेस। यही चीज जो है आपसे अगर पूछी जाएगी तो कमेंट में पूछी जा सकती है, इसको ध्यान रखिए। अब हम ऑर्गेनिक यूनिटी की बात कर लेते हैं। इमेजिनेशन क्रिएट्स दैट कॉल्ड टर्म्स ऑर्गेनिक फॉर्म यूनिटी वेयर वेरी पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस the identity of the individual elements cannot survive removal of the whole। वो कहते हैं कि जो ये इमेजिनेशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सेंसरी इमेजेस होते हैं, हमारे कॉग्निटिव जो हमारे जो थॉट्स होते हैं, उनका एक दूसरे से कनेक्शन होता है, तभी हम उन चीजों को जोड़ पाते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया यहाँ पर कि इसमें से कोई सामान आपको पड़ी है, जैसे पेन है तो एक रिफिल आगे मिल गई, कैप मिल गया, कुछ चीज मिल गई, उसको जोड़ जाड़ के आपने कुछ अलग से बना दिया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इनके बीच में कुछ कनेक्शन था। जैसे कुछ चार पाए मिल गए, कुछ जो है उस पे एक प्लेट मिल गई, तो उस पे रख करके आपने स्टूल बना दिया। तो कहीं ना कहीं उनके उनके चारों चीजों के विषय में कोई न कोई कनेक्शन था। ऐसे जब सोच हम लेके आते हैं, सेकेंडरी इमेज लेके आते हैं, तो उसमें भी कोई ना कोई सोच होती है। हमारे जो लेबल होते हैं उसमें कोई ना कोई कनेक्शन होता है, और वो कनेक्शन होने के वजह से हम कोई नई चीज का निर्माण कर देते हैं। ये एसटी कॉलरी साहब का कहना है। हमने कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर दे रखे हैं। अगर नेचर लेवल पर देखा जाए एस्पेक्ट इसका फैंसी का क्या है, इमेजिनेशन का क्या है, तो नेचर में अगर देखें तो ये लोअर फैकल्टी होता है, और ये मैकेनिकल लेवल पर चीजें यांत्रिक होती हैं। जबकि जो है जो इमेजिनेशन होगा वो हाई लेवल पर होगा, वाइटल होगा और क्रिएटिव होगा, ऑर्गेनिक होगा। फंक्शन लेवल पर करा जाए तो ये एक रीअरेंज होता है। जैसे कोई सामग्री आपको दी गई है तो उसको आपने रीअरेंज कर दिया। आपको याद होगा कि कोहलबर्ग का कोहलर का सिद्धांत, एक बंदर जो है, सुल्तान नाम का बंदर जो है, वो छड़ी छोड़ करके जोड़ करके केला खा लेता है। याद है एग्जाम्पल? नहीं याद है? क्यों? सिद्धांत है एग्जांपल। तो वो चीज अगर आपको एग्जाम में दे दे और पूछ ले कि एसटी कॉलेज के अकॉर्डिंग जो है ये किस तरह की इमेजिनेटिव है वहां पर, तो आपको क्या आएगा? वो फिर फैंसी आएगा। वहां पर वो अरेंज करता है, उपलब्ध संसाधनों को जो है वो जोड़ करके अपने टारगेट को पा लेता है। जबकि इमेजिनेशन में ऐसा नहीं होता है। डिसॉल्व एंड रिक्रिएट सेंसरी इमेजेस इनटू अ न्यू यूनिफाइड होल्स। कोई नई चीज ही बन करके सामने आएगी, कोई उपलब्ध चीज ऐसी नहीं होगी जो बनेगी। मेमोरी लिबरेटेड फ्रॉम द टाइम एंड प्लेसेस, लिबरेटेड एंड इंटरनल ऑर्गेनिक इसमें होता है, ग्रोथ होता है, ग्रोन बाय द इनहेरेंट रूल्स। यहाँ पर एक विकास के जो सिद्धांत होते हैं इस पे लागू होते, इस पे विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। ये एक स्टैटिक होता है, ये एक डायनेमिक होता है, ये एक ओरिजिनल होता है और एक मैकेनिकल होता है। जैसे मैकेनिक होता है ना, कोई सामग्री कोई चीज मिल जाए, किसी गाड़ी की दुकान पे जाओ तो उसकी गाड़ी कुछ अलग है गाड़ी का बना देते हैं कुछ लोग, तो मैकेनिकल है। जैसे कि हम फैंसी की बात करें तो लाइक आ सॉर्टिंग मशीन, और इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा ग्रोइंग प्लांट। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा इमेजिनेशन एंड फैंसी।
कॉन्सेप्ट आई होप कि आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा। जी जी सर सर बहुत बहुत यस सर। चलिए, अच्छे से समझ आया सर। अब जो है हम पढ़ते हैं, इनकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। बता दीजिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फैंसी अकॉर्डिंग टू कॉलरिज? रीअरेंज होगा कि न्यू क्रिएट करना होगा? रीअरेंज सर। रीअरेंज, रीअरेंज होगा। हाउ डज इमेजिनेशन डिफर फ्रॉम फैंसी? इमेजिनेशन क्रिएट न्यू फॉर्म्स while fancy rearrange the elements। एक चीज और ध्यान रखना, जो पोइट्स वगैरह होते हैं, जो राइटर होते हैं, वो किस में आते हैं? फैंसी में आएंगे कि इमेजिनेशन में आएंगे? जी इमेजिनेशन में आएंगे। जितने भी अथर होते हैं, अथर है, साइंटिस्ट हैं, ये सब इमेजिनेशन में आते हैं, सेकेंडरी में आएंगे। व्हाट डज इमेजिनेशन डू विद सेंसरी इंप्रेसिव? यही पूछा जाता है। डिसॉल्व एंड रिक्रिएट इनटू अ न्यू होल, बी ऑप्शन। व्हाट इज द ऑर्गेनिक फॉर्म? लिविंग होल वेयर ऑल पार्ट्स आर इंटरडिपेंडेंटली, सारे पार्ट्स एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने 4-5 MCQs भी कर लिए। ठीक है, आई होप की चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आप जो है एग्जाम के बाद भी जो है ST कॉलेज का फैंसी एंड इमेजिनेशन नहीं भूलेंगे। क्यों कि भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नहीं सर।